मेरा नाम अनुज है। मैं पिछले 7 साल से ट्रक चला रहा हूँ। रात में लंबा सफर करना मेरे लिए नई बात नहीं थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। उस दिन मैं रायपुर से सामान लेकर रायगढ़ की तरफ निकल पड़ा था। घड़ी में करीब 12 बजे थे और सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। आसमान पूरी तरह काला था, ना चांद ना तारे, बस ट्रक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। जंगल का रास्ता शुरू होते ही माहौल बदल गया। चारों तरफ घने पेड़, हवा की आवाज और कभी कभी दूर से आती किसी जानवर की चीख। मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ खरखराहट आ रही थी। अचानक रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया और उसमें से धीमी आवाज आई, वापस लौट जाओ। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को समझाया, शायद नेटवर्क की दिक्कत है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अचानक मेरी नजर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर पड़ी। वहां एक पुराना किला खड़ा था, टूटी दीवारें, अंधेरे में आधा छुपा हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने उसे पहचान लिया, रायगढ़ का किला। इस किले के बारे में मैंने पहले भी सुना था। लोग कहते थे, जो रात में वहां रुकता है वो सुबह नहीं लौटता। कई लोग गायब हो चुके हैं और कुछ लोगों ने वहां अजीब चीजें देखी है। मैंने हल्की सी हंसी ली। ये सब कहानियां हैं, और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन तभी ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ने लगी, जैसे किसी ने एसी फुल कर दिया हो। जबकि मेरा एसी बंद था, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमने लगे और तभी हेडलाइट के सामने अचानक कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा, एक आदमी सफेद कपड़ों में सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। मैं घबरा गया और तुरंत जोर से ब्रेक मारा। ट्रक चीखते हुए रुका। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा। फिर वो आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा। मेरी सांस रुक गई। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध से ढका हुआ हो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगा। हर कदम के साथ सड़क पर अजीब सी आवाज आ रही थी। मैंने खिड़की बंद करनी चाही, लेकिन हाथ कांप रहे थे। वो ट्रक के बिल्कुल पास आकर रुक गया। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं कहा, बस खड़ा रहा। फिर अचानक उसने धीरे से सिर घुमाया और मेरी तरफ देखा। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। बहुत धीमी ठंडी आवाज में बोला, मुझे किले तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैं कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर मैंने डरते हुए पूछा, तुम इतनी रात में यहां क्या कर रहे हो? वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान बिल्कुल अजीब थी। मैं घर जा रहा हूं। किले में इतना सुनते ही ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। अब मेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो उसे बैठा लूं या फिर उस अंधेरे जंगल में अकेला खड़ा रहूं। और उस पल मुझे लगा, मैं अकेला नहीं हूं, कोई और भी मुझे देख रहा है। मैंने डरते हुए दरवाजा खोला। बैठ जाओ, मेरी आवाज खुद मुझे अजीब लग रही थी। वो आदमी बिना कुछ बोले ट्रक में चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर आया, अचानक केबिन के अंदर बहुत ठंड हो गई। मेरी सांसों से धुआं निकलने लगा, जबकि बाहर इतनी ठंड नहीं थी। वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया और सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा। मैंने धीरे से ट्रक फिर से स्टार्ट किया। इंजन पहले तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, फिर अचानक खुद ब खुद चालू हो गया। मैंने एक बार उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल स्थिर था, जैसे कोई मूर्ति हो। सड़क पर फिर से सन्नाटा था, केवल ट्रक की आवाज और दिल की धड़कन। कुछ मिनट ऐसे ही गुजर गए, लेकिन एक अजीब बात मुझे महसूस होने लगी। ट्रक की रफ्तार में बढ़ा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे रोक रहा हो। जैसे जैसे हम किले के पास आ रहे थे, हवा और भारी होती जा रही थी। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार आवाज साफ थी, उसे मत ले जाओ, वो तुम्हें भी ले जाएगा। मेरे हाथ अब सच में कांप रहे थे। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके पूछा, इतनी रात में किले पर क्या काम है? कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर अचानक वो धीरे से हंसा। उसकी हंसी बहुत धीमी थी, लेकिन पूरे केबिन में गूंज गई। मैं वहीं रहता हूं, ये सुनते ही मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। मैंने फिर पूछा, वहां तो कोई नहीं रहता, लोग कहते हैं वो जगह। मैं बात पूरी भी नहीं कर पाया। वो अचानक मेरी तरफ थोड़ा झुक गया। लोग बहुत कुछ कहते हैं। उसकी आवाज इस बार और भारी थी। मुझे उसके पास से सड़ी हुई मिट्टी जैसी गंध आने लगी। मैंने घबराकर सामने देखने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी नजर सामने लगे रियरव्यू मिरर पर गई। मैंने उसमें देखा और मेरी सांस अटक गई। उस आदमी का चेहरा साफ दिख ही नहीं रहा था, जैसे वो धुंध से बना हो या जैसे कोई चेहरा हो ही नहीं। मैंने जल्दी से नजर हटा ली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर निकल जाएगा। तभी मुझे महसूस हुआ वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ और पास खिसक रहा है। मैंने डरते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना?
कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा। और फिर बहुत धीरे से उसने कहा, तुम्हें डर लग रहा है अनुज। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ था, लेकिन वो इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और वो बिना पलक झपकाए मुझे देख रहा था। तभी ट्रक का इंजन अपने आप धीमा होने लगा। एक एक करके सारी लाइट्स झिलमिलाने लगी और सड़क के दोनों तरफ मुझे लगा जैसे परछाइयां चल रही हों, जैसे कोई हमारे साथ साथ दौड़ रहा हो। मैंने घबराकर एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक अब मेरे कंट्रोल में नहीं था। और तभी वो आदमी धीरे से बोला, हम पहुंचने वाले हैं। उसकी आवाज में एक अजीब खुशी थी। मैंने सामने देखा, दूर अंधेरे में रायगढ़ का किला अब बहुत पास आ चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें अपने अंदर खींच रहा हो। हम किले के मुख्य गेट तक पहुंच गए। जैसे ही ट्रक रुका, अचानक एक तेज आवाज हुई, क्री, और किले का भारी लोहे का गेट अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मैंने तुरंत बगल वाली सीट की तरफ देखा, लेकिन वो आदमी वहां नहीं था। सीट खाली थी, दरवाजा बंद था, खिड़की भी बंद थी। फिर वो गया कहाँ? मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने पूरे कैबिन में इधर उधर देखा, कहाँ गया वो? तभी मेरे बिल्कुल पीछे से एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, अंदर आओ। मेरे पूरे शरीर में जैसी बिजली दौड़ गई। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो, मेरे कान के पास सांस ले रहा हो। मैं ट्रक से उतरना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पैर खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं था। दरवाजा अपने आप खुला और मैं नीचे उतर गया। जैसे ही मैंने जमीन पर कदम रखा, अचानक ट्रक की लाइट्स बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ किले का अंधेरा था। मैंने डरते हुए ऊपर देखा। किला बहुत बड़ा था और उसकी टूटी हुई खिड़कियां ऐसी लग रही थी जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। गेट पूरी तरह खुल चुका था और अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी सड़ी हुई, जैसे सालों से वहां कुछ बंद हो। फिर वही आवाज आई, आओ अनुज। इस बार उसने मेरा नाम लिया। मेरे पैर अपने आप किले के अंदर बढ़ गए। अंदर कदम रखते ही अचानक पीछे का गेट जोर से बंद हो गया। मैं घबरा कर पीछे मुड़ा, लेकिन अब रास्ता बंद था। मैं फंस चुका था। अंदर हर तरफ सन्नाटा था। टूटी हुई दीवारें, जमीन पर बिखरे पत्थर और दीवारों पर अजीब अजीब निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम की आवाज खाली किले में गूंज रही थी, टक टक टक। और तभी मुझे साफ महसूस हुआ कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं रुक गया। आवाज भी रुक गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। मैंने खुद को समझाया, तुम बस डर रहे हो। मैं फिर आगे बढ़ा और फिर टक टक टक। इस बार आवाज और पास थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे चल रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने हिम्मत करके अचानक पीछे देखा। इस बार मुझे दूर अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। वो दीवार के पास खड़ी थी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस वही परछाई धीरे धीरे और पास आती हुई। तभी किले के अंदर कहीं से कई आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। आ गए, एक और आ गया, अब ये नहीं जाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन रास्ता बदल चुका था जिस दरवाजे से मैं अंदर आया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बुछ बरछाई था तीने। 10 बजे से मैं अंदर आया था और रास्ता बदल चुका था जिस दरवाजे से मैं अंदर आया था। और रास्ता बदल चुका था, दबला बदल चुका था। बस बरछाई होते होते बस बरछाई से मैं अंदर आया था, वो अब वहां था ही नहीं। अब वहां सिर्फ दीवार थी और उसी दीवार पर धीरे धीरे खून जैसा कुछ उभरने लगा। मैं डर के मारे वहीं जम गया और वो शब्द अपने आप बन गए, वापस जाने का रास्ता नहीं है। तभी मेरे पीछे किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, तुम अब हमारे हो? मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और इस बार वो आदमी मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वही आदमी अब मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। मेरी सांस जैसे रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, बिना किसी सफेदी के, जैसे गहरा अंधेरा हो। उसका चेहरा जला हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे आग में झुलस गया हो। त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी और उससे अजीब सी गंध आ रही थी। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुका और बहुत धीमे भारी आवाज में बोला, सालों पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक ट्रक ड्राइवर था। उसकी आवाज गूंज रही थी।
जैसे खाली किले में कई लोग एक साथ बोल रहे हो। एक रात मैं भी इसी रास्ते से गुजरा था और मैंने भी किसी को रास्ते में उठाया था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो आगे बोला, वो भी मुझसे यही बोला था, मुझे किले तक छोड़ दो। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फैलने लगी और वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैं उसे यहां ले आया और फिर वो अचानक चुप हो गया। कुछ सेकंड तक पूरा किला शांत हो गया। फिर चारों तरफ से एक साथ फुसफुसाहट शुरू हुई और फिर वो यहीं रह गया। मेरे कानों में तेज गूंज होने लगी। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। अब मैं अकेला नहीं था। अंधेरे में मुझे कई परछाइयां दिखाई देने लगी, कुछ दीवारों पर, कुछ छत के पास और कुछ जमीन पर रेंगती हुई, जैसे बहुत सारे लोग अंधेरे में छिपे हों। वो आदमी फिर बोला, ये किला खाली नहीं है। यहां हर वो इंसान रहता है जो एक बार यहां आया और कभी वापस नहीं गया। मेरी सांसें टूटने लगी। मैंने पूरी ताकत से अपने पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी दीवारों पर बने खरोंच अचानक हिलने लगे, जैसे वो निशान नहीं बल्कि किसी के हाथ हों। धीरे धीरे वो खरोंच आकृतियों में बदलने लगे, चेहरे, आंखें, मुंह जो मुझे घूर रहे थे। और फिर एक साथ सब बोलने लगे, भाग नहीं सकते, कोई नहीं भागता, अब तुम्हारी बारी है। मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। वो आदमी अब मेरे बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था। वो मेरे कान के पास झुककर बोला, अब तुम भी यहीं रहोगे। तभी मुझे अचानक महसूस हुआ किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया। मैंने नीचे देखा, अंधेरे से कई हाथ निकलकर मुझे पकड़ रहे थे, धीरे धीरे मुझे नीचे खींच रहे थे। मैं पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। वो आदमी खड़ा होकर मुझे देख रहा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। फिर उसने आखिरी बार कहा, ये किला किसी को जाने नहीं देता। और उसी पल किले के अंदर की सारी आवाजें एक साथ गूंज उठी, अब तुम हमारे हो। अंधेरा और गहरा हो गया। मैं पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हाथ मुझे लगातार नीचे खींच रहे थे, जैसे जमीन जिंदा हो और मुझे अपने अंदर निकलना चाहती हो। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बचाओ, लेकिन मेरी आवाज बाहर ही नहीं निकल रही थी। चारों तरफ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और वो आदमी बस खड़ा होकर मुझे देख रहा था। उसकी काली आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पता हो अब मैं कहीं नहीं जा सकता। धीरे धीरे मेरे पैर जमीन के अंदर धंसने लगे। मैंने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई और अचानक सब कुछ शांत हो गया, ना आवाज, ना परछाइयां। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं किले के अंदर खड़ा था, लेकिन अब सब कुछ अलग था। दीवारें वैसी ही थी, अंधेरा भी वैसा ही था, लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा था। अचानक मुझे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, एक नया आदमी डरा हुआ, कांपता हुआ किले के अंदर आ रहा था। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा मैं कुछ देर पहले था। तभी मेरे दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। मेरे होंठ अपने आप हिलने लगे। मैं उसे रोक नहीं पाया। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बिना चाहे बोल पड़ा, अंदर आओ। वो आदमी मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी मेरी आंखों में था। तभी किले की दीवारों से फिर वही फुसफुसाहट गूंजने लगी, एक और, अब ये भी यहीं रहेगा। अगली सुबह किले के बाहर एक ट्रक खड़ा मिला। इंजन बंद था, दरवाजा खुला था, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं था। गांव वालों ने पास जाकर देखा, ट्रक के अंदर ड्राइवर सीट पर धूल जमी हुई थी, जैसे कोई बहुत समय से वहां बैठा हो। और शीशे पर उंगलियों से लिखा था, मैं निकलना चाहता हूं, लेकिन अब देर हो चुकी है। कहते हैं आज भी रात के समय रायगढ़ के उस किले के पास से गुजरते वक्त कई ड्राइवरों को एक सफेद कपड़ों में आदमी दिखता है जो बस एक ही बात कहता है, मुझे किले तक छोड़ दोगे? दोस्तों, आपको चाहो तो मैं पार्ट 2 भी ला सकता हूं। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा।